बुलाते हैं, आ जा, यहाँ आ जा, लुका जा, लुका जा, लुका जा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आज ये रेखा प्रकाश ब्लॉग। और फ्रेंड्स, मैं हूँ रेखा। खजुराहो दर्शन का आपने फर्स्ट पार्ट तो देख ही लिया होगा। अगर नहीं देखा होगा तो जल्दी से मेरे चैनल पर जाइए और इसका फर्स्ट पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट में हम आपको दिखाने वाले हैं खजुराहो वेस्ट टेम्पल के सारे कलात्मक मंदिर। पहले पार्ट में हमने आपको बाज़ार दिखाए थे, वहाँ के लोकल मार्केट, वहाँ बांस की साड़ियाँ प्रसिद्ध है जो मिलती है उसको दिखाया, और मतंगेश्वर महादेव के दर्शन भी हमने आपको कराए थे। तो चलिए, नए ब्लॉग में आपका स्वागत है और देखिए खजुराहो दर्शन का सेकंड पार्ट, जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। एंड तक बने रहिए। तो फ्रेंड्स, ये है खजुराहो वेस्ट टेम्पल का एंट्रेंस, और ऑनलाइन टिकट बुक करने के बाद हम हाजिर हो चुके थे टेम्पल एरिया में। और पहले जो हमें सबसे मिला घूमने को वो था 64 योगिनी मंदिर। बहुत ही ये खूबसूरत मंदिर था, लेकिन इसे विध्वंसकारियों ने तहस नहस कर दिया था। बस इसके अवशेष भर रह गए थे। तो चलिए पहले उसे देखते हैं कैसा था हमारा 64 योगिनी मंदिर, जो कि इतिहास में काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो देखिए, हम लोग चढ़ के ऊपर आ गए हैं। ये ऊंचे पहाड़ी पर बना हुआ है, और ये देखिए बिल्कुल 64 मंदिर इसमें बने हुए हैं, और जिसमें 64 योगिनियों की मूर्ति स्थापित थी। लेकिन आतताइयों ने इसे तहस नहस कर दिया, मूर्तियों को तोड़कर उखाड़ कर फेंक दिया, और बाकी जो मंदिर की मूर्तियाँ बची थी उसे वहाँ के इतिहासकार बता रहे थे, वहाँ के गाइड बता रहे थे कि बाकी मूर्तियों को संग्रहालय में जमा करा दिया गया। तो चलिए आगे देखते हैं। मूर्ति टूटा है। हाँ बेटे, कैसे टूटा है? हरे लक्ष्मी, ये कौन कौन है? लड़ाई होता था पहले इसमें मूर्ति जी है। हाँ? मूर्ति जी लड़ाई करते थे। मूर्ति जी नहीं करते थे बेटा, विदेशी जितना था। फ्रेंड्स, ये हमारा 5 साल का बेटा लक्ष्य था, जो तोतली आवाज़ में मुझसे पूछ रहा था इन मूर्तियों के बारे में, और मैं इसे सारी जानकारी दे रही थी। तो उसे बहुत मज़ा आ रहा था, मूर्तियों को मूर्ति जी कह रहा था, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और इसके बाद हम लोग सीधे आ गए इस बड़े से गार्डन में, जहाँ सारे मंदिर बने हुए थे। तो आइए आप भी देखिए। आइए फ्रेंड्स, आ सकते, चलिए देखते हैं अगला मंदिर खजुराहो का। धूप बहुत तेज है, आ रहे हैं घूम के। चित्रगुप्त मंदिर है ये। फ्रेंड्स, यहाँ पे जितने भी मंदिर बने हुए थे उनमें से ज़्यादातर मंदिर शिव, विष्णु आदि को समर्पित मंदिर थे, जो बारी बारी से मैं आपको दिखाऊंगी। और ये है चित्रगुप्त मंदिर। तो आप इसकी कलात्मकता को देखिए, और देखिए ये बिल्कुल पत्थर के बने हुए हैं। तो इसमें गर्मी के दिनों में पैर ना चले, इसलिए वहाँ पे कारपेट लगाया गया है। और अब आप मंदिर के अंदर देखिए इसकी कलाकारी को, बहुत ही खूबसूरत वास्तुकला इसका है, आप देख सकते हैं। आप इमेजिन नहीं कर सकते कि उस पुराने ज़माने में कैसे इन मूर्तियों को गढ़ा गया होगा बिना किसी तकनीक के। आप देख सकते हैं ऊंची ऊंची दीवारों पर ये खूबसूरत बलुआ पत्थर पे मूर्तियां उकेरी गई हैं।
इन मंदिरों को देखकर मेरी तो आंखें फटी जा रही थी। मैं तो बस यही सोच रही थी कि आखिर कैसे इतने विशाल मंदिरों को गढ़ा गया होगा, कौन सी तकनीक अपनाई गई होगी इन खूबसूरत मूर्तियों को बनाने के लिए। आप देख सकते हैं इसकी विशालता का आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते, कैमरे उतने कैद नहीं कर पाते हैं जितनी आप अपनी आँखों से इस खूबसूरत मंदिरों के नज़ारों को आप देख सकते हैं। तो आप घूमने के शौकीन हैं तो एक बार खजुराहो आइए और इस मंदिरों को ज़रूर देखिए, करीब से निहारिए इसकी सुंदरता और भव्यता को। और फ्रेंड्स यहाँ देख सकते हैं मेरा बेटा आराम से इन मंदिरों के ऊपर चढ़कर बैठा हुआ है। ये इसका आरामगाह बन गया है और ये इस तरीके से मस्ती कर रहा था वहाँ पे। अच्छा लग रहा है ये मंदिर। चलो अब उतरो, नीचे उतरो। चलो ठीक है। फ्रेंड्स एक से बढ़कर एक मंदिर वहाँ पे बने हुए थे, कोई बड़ा, कोई उससे बड़ा, कोई उससे विशाल। और ये देखिए इतना मंदिर ये विशाल है कि मेरे कैमरे में ये पूरा मंदिर आ ही नहीं रहा था, तो मैं बैठ के तो कभी खड़ा होकर हर एंगल से पूरे मंदिर को आपको दिखाने की कोशिश कर रही थी। और आप देख सकते हैं कि ये पूरे बड़े से गार्डन में मंदिरों का रेंज है, अलग अलग ऊंचे ऊंचे चबूतरे पर ये मंदिर बने हुए हैं। तो ये देखिए अब मैं कैमरे को बिल्कुल करीब से ले जाकर इसकी बारीक कला को दिखा रही हूँ, कितनी कारीगरी से इन मंदिरों में इन कलाकृतियों को गढ़ा गया है। आप सोच भी नहीं सकते हैं कि कितना मेहनत लगा होगा इन मूर्तियों को गढ़ने में। और इसकी कला को आप देखिए, महसूस कीजिए। फ़ोटो का शौकीन मेरा बेटा, उसे भी समझ में आ रहा था कि फ़ोटो खिंचानी चाहिए इनके साथ, तो वो भी कह रहा था कि उन मूर्तियों के साथ मेरी फ़ोटो खींचिए। तो मुझे बहुत हंसी आ रही थी और मैंने बहुत सारी तस्वीरें उसकी खींची थी। और अब देखिए यहाँ मेरी सिस्टर, मेरे बेटे को प्यास लग गई थी, तो वही गार्डन में जो पानी पौधों को दिया जा रहा था उसी पानी को हम लोग पीकर प्यास बुझाए। चूँकि ये मंदिर इतने दूरी में फैला हुआ है कि इसे घूमने में 2 से ढाई 3 घंटे लग जाते हैं और इतनी देर में हमारा लाया हुआ पानी तो ख़त्म ही हो चुका था। तो हम लोग गार्डन देखिए, ये कितना खूबसूरत गार्डन है, इस एरिया में आके तो हमारी आंखों को सुकून मिल गया था। लुका गया बेटा, धूप लगता है। यहाँ आ जा, यहाँ जा, लुका जा, लुका जा, लुका जा। नानी मेरे बेटे को हर पल मस्ती सूझ रही थी और धूप भी उस दिन बहुत ज़्यादा तीखी थी। तो जब इस एरिया में आया तो वो पौधों के बीच छुप गया था और कह रहा था कि मुझे धूप लग रही है। और उसके बाद छुपम छुपाई का खेल भी उसे याद आ रहा था, जो छुपकर नानी नानी चिल्ला रहा था। तो मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा था। और अब देखिए आगे बाकी मंदिरों को देखने चलते हैं, तो आइए देखने। देख सकते हैं ये फ्रेंड्स खजुराहो का ये प्यारा मंदिर। इस मंदिर को हम लोग घूमने वाले हैं, देखते हैं ये कौन सा मंदिर है। बहुत ही खूबसूरत पार्क। नानी कलाकृतियों को आप देख सकते हैं, कितना सुंदर कलाकृति है। एरोप्लेन, ये है एरोप्लेन। और अब हम लोग
मंदिर पे चढ़ रहे हैं। चलिए। फ्रेंड्स 2-2.5 घंटे घूमने के बाद हम सबसे लास्ट और आखिरी मंदिर की तरफ आ गए थे और ये था बहुत ही भव्य खूबसूरत विश्वनाथ मंदिर। बताया जाता है कि पहला विश्वनाथ मंदिर यही था खजुराहो में और बाद में बनारस में बनाया गया। तो आइए देखते हैं ये विश्वनाथ मंदिर जो कि भगवान शिव को समर्पित है, लेकिन इसमें से सारे मूर्ति शिवलिंग को तो उखाड़ ले गए हैं आक्रमणकारी, लेकिन बस इसके अवशेष भर रह गए हैं। तो आइए देखते हैं इस खूबसूरत मंदिर को। आप देख सकते हैं ये पुराने ज़माने की सीढ़ियां हैं जो उस छत पर या परकोटे पर चढ़ने के लिए बनाई गई थी। तो आप देख सकते हैं कि लोग कैसे अपने दिमाग से उस समय चीज़ों को रचते थे, अपनी ज़रूरत के चीज़ों को। और यहाँ देखिए मेरा बेटा मंदिरों पर चढ़ने का शौकीन चढ़े ही जा रहा था, क्योंकि ये मंदिर सीढ़ियों की तरह सीढ़ी नुमा मंदिर थी, यानी कि ये पत्थर एक के ऊपर एक रखे हुए थे जिसे आसानी से चढ़ा जा सकता था। तो वो भी चढ़कर स्टाइल मार रहा था। अभी यहाँ देखें राइट में, इसको देखें, एक कपल है जो किस कर रहा है, लेकिन फ्रेंड्स तो सुना आपने वहाँ पे गाइड, वहाँ जो पर्यटक थे, साउथ इंडियन पर्यटक थे, उनको समझा रहा था, मूर्तियों की कला को बता रहा था। चूँकि मैं शुरू से आर्ट्स की स्टूडेंट्स रही थी और हिस्ट्री को हमने पढ़ा था, तो मैं सारी चीज़ों को समझ रही थी आसानी से। तो मुझे किसी गाइड की ज़रूरत नहीं थी, अपने सारे हिस्ट्री के घटनाओं को अपने दिमाग में रिकॉल कर रही थी और समझ रही थी। तो आप भी समझिए और देखिए। और फ्रेंड्स ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मंदिर में ये मूर्ति थी। ये बराह की मूर्ति थी, भगवान विष्णु के बराह अवतार की प्रतिमा थी ये, जिसे दर्शाया गया था मंदिर में। और इस पे आप देख सकते हैं कि बहुत ही बारीकी से देवी देवताओं के चित्र इनमें बने हुए हैं। इस बराह के ऊपर बिल्कुल गढ़ी हुई मूर्तियों से पूरे बराह को बनाया गया है। तो बहुत ही ये खूबसूरत मूर्ति थी भगवान विष्णु के बराह अवतार की। और फ्रेंड्स हमने लगभग सारी मूर्ति और मंदिरों को घूम लिया था। तो एक बार मैं चारों तरफ अपने कैमरे के एंगल घुमा कर सारे मंदिरों को आपको दिखाने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि वहाँ से जाने का दिल ही नहीं कर रहा था, लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था। तो अब हम लोग देखिए एग्ज़िट गेट की तरफ आ रहे हैं। और फ्रेंड्स एक ज़रूरी बात, अगर आप चल नहीं सकते हैं, बूढ़े बुजुर्ग हैं, तो उनके लिए व्हील चेयर भी यहाँ पे मिलता है भाड़े पे, तो आप वो भी लेकर इन खूबसूरत मंदिरों को घूम सकते हैं। तो अब हम लोग चल रहे हैं वापस अपने एग्ज़िट गेट की ओर। और देखिए ये हमारा एग्ज़िट गेट था जहाँ से हम बाहर होंगे। तो यहाँ पे 2 गेट बना हुआ है, एक एंट्रेंस का अलग और एग्ज़िट का अलग। और यहाँ पे देखिए खजुराहो के बारे में सारा डिटेल्स यहाँ पे लिखा गया है। खजुराहो का पहले क्या नाम था, बाद में क्या हुआ, इसका क्या इतिहास है, इन पे सारा दर्शाया गया है। और ये देखिए बहुत से खूबसूरत हमने तस्वीरें जो खींची थी, उनको मैं एक एक करके आपको दिखा रही हूँ। तो आप इसे देखिए और उस खूबसूरती को महसूस कीजिए। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का ये ब्लॉग आपको ज़रूर पसंद आया होगा। ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, प्यारे प्यारे कमेंट भी कीजिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल आरजे रेखा प्रकाश ब्लॉग को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो को दोस्तों में शेयर कीजिएगा और पहले पार्ट को देखना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।